असम्बलियां कब तहलील होंगी, ऐलान लिबर्टी चौक में होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास बुला लिया। रवां हफ्ते होने वाले अहम इजलास में असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख तय की जाएगी। पहले एक असम्बली तहलील होगी या दोनों एक साथ, मुशावरत से फैसला किया जाएगा। ऐलान इमरान खान 19 या 20 दिसंबर को लिबर्टी चौक में पावर शो के दौरान करेंगे। मियां इस्लाम इकबाल कहते हैं, वजीर आला परवेज इलाही असम्बली तहलील करने की समरी इमरान खान को दे चुके। असम्बलियां दिसंबर में ही टूटेंगी, ये फैसला अटल है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे, उसके बाद तहलील रोकने से तमाम मसाइल पर बात हो सकती है। तवील दौरानिये के सेटअप पर किसी को एतबार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि सखर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा 30 माह में मुकम्मल हो जाएगा। पहले मंसूबे का संगे बुनियाद क्यों नहीं रखा गया, वजूहात बताने के लिए मौका मुनासिब नहीं। तवील ताखीर की वजह बता दी, सुरंग में भंग पड़ जाएगा। मोटरवे से मुल्क भर के शहर मुंसलिक होंगे, जमीनी फासले कम होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। हम बस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बलोचिस्तान से सड़कों को मिलाने पर तेजी से काम करना चाहिए। बलोचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुकम्मल है। हैदराबाद सखर मोटरवे 306 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगी। सखर, खैरपुर, नौशहर फिरोज, नवाब शाह, मुटियारी और हैदराबाद से गुजरेगी। M6 मंसूबे पर 3 खरब 7 अरब लागत आएगी। सिंध के अवाम को हैदराबाद सखर मोटरवे मुबारक हो। ये मंसूबा इमरान खान हुकूमत में हतमी तौर पर मंजूर हो चुका था। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का ट्वीट लिखा, एक्निक मंजूरी 2021 में हुई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड से मंजूरी 31 मार्च 2022 में हुई। मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब भी हो चुका था। 8 माह बर्बाद करने के बाद हुकूमत अब काम शुरू कर रही है। इमरान खान भूल में हैं, कोई फेस सेविंग नहीं मिलेगी। साइफर पर कौम को गुमराह किया, फिर अमेरिका के पांव पड़ गया। 25,000 अरब कर्ज बढ़ा दिया और कौम से कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लेने का झूठ बोलता रहा। सुलेमान शहबाज की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान मेरी फैमिली के साथ खेल तमाशा करता रहा। शरीफ फैमिली के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डालता रहा। बशीर मेमन को बुलाकर हमारे खानदान के खिलाफ मुकदमात का कहता रहा। कौम का पैसा इमरान खान ने जाया किया, तफ्तीश हम पर करते रहे। NCA ने इमरान खान के मुंह पर थप्पड़ मारा और हमें बरी किया। इसके हिसाब का वक्त आ गया है, पीछा नहीं छोड़ेंगे, अदालतों में पेश होंगे, अदालतें इसका फैसला करें। नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी असेंबली चल रही होती है। तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। बगैर बहस कराए जल्दबाजी में तरामीम मंजूर की गई। ऐसी सूरत हाल में क्या अदलिया हाथ पर हाथ बांधकर तमाशा देखे। जस्टिस एजाजुल अहसन के नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम इस असेंबली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से ज्यादा असेंबली ने बॉयकॉट कर रखा है। इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या नहीं। मसला सिर्फ करप्शन नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का भी है, जिन्हें दूर करने की कभी कोशिश नहीं की गई। करप्शन पर किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए। असेंबलियां तोड़ना और बनाना कोई खेल नहीं। आपने पंजाब में लूट मार मचाई हुई है, अरकान को अरबों रुपए दे रहे हैं। इमरान खान जो वारदात करता है, इल्जाम मुखालफिन पर लगा देता है। इसके सहूलतकार एक एक करके चले गए, अब जो काम करता है उल्टा पड़ जाता है। ख्वाजा साद रफीक की कप्तान पर तनकीद, कहा जिन्होंने इमरान खान को उठाया उन्हें अब ये गालियां देता है। इमरान खान की हुकूमत का नून लीग के साथ मवाजना नहीं बनता। ये लोग बहुत गंद डाल गए हैं। खजाने में पैसे ही नहीं, इदारों का बेड़ा गर्क कर गए। हमने सियासत दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अवामी फलाह के काम करने के बजाय ये इलेक्शन मांग रहे हैं। इंतखाबात पर मुल्क के बड़े वसाइल खर्च होते हैं, अब इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले और मजीद कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि जब मामला इलेक्शन कमीशन को चला गया तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकैन को सुना होगा। क्या इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद मांगे या सिर्फ स्पीकर के रेफरेंस पर ही इन्हिसार किया। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ स्पीकर के भेजे हुए रेफरेंस और दस्तावेजात पर ही इन्हिसार किया।
62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन न होने के सबब स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला गैर कानूनी, गैर आईनी था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2 से 3 हफ्ते में सुनकर फैसला कर देंगे। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत में गए कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत के इख्तियार नहीं। आप बेशक हमारे शो कॉज को चैलेंज कर दें, बेफिक्र रहें कि फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। हमें कार्रवाई से नहीं रोका। अगली समाअत पर जवाबदेह को पेश करें वरना गैर हाजिरी पर कार्रवाई हो सकती है। आइंदा समाअत तक इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट तलब। समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। रिकॉर्डिंग से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने पार्टी की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। रिकॉर्डिंग से मुतालिक बिल मंजूर होने और तहफ़्फ़ुज़ात नजरअंदाज करने के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उधर वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब। रिकॉर्डिंग मंसूबे के मुआहदों को मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश किया जाएगा। रिकॉर्डिंग मंसूबे से मुतालिक सरकारी कंपनी की तश्कील और फंडिंग के मामलात की मंजूरी दी जाएगी। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी पर भी काबीना इजलास में तबादला ख्याल होगा। सिंध हाईकोर्ट हैदराबाद बेंच ने आजम सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेनेटर पर दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। मुतल्लिका अफसरान आइंदा समाअत पर तलब। सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और दीगर को नोटिस 11 जनवरी तक रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। उधर सेनेटर आजम सवाती पर दर्ज 2 मुकदमात खत्म करने के लिए बलोचिस्तान हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। मुल्क में अद्वियात के बहरान का खदशा मंडलाने लगा। LCs बंद होने से खाम माल की किल्लत। वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिख दिया। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक फार्मा कंपनीज के पास सिर्फ चंद हफ्ते का खाम माल बचा है। LCs ना खोली तो बहरान पैदा हो जाएगा। फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि भारतीय कंपनीज ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। चीन और भारत से उधार पर खाम माल नहीं मिल रहा। मसला हल ना हुआ तो बहरान संगीन हो जाएगा। तर्जुमान स्टेट बैंक ने LCs बंद किए जाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा कि पेट्रोलियम और फार्मा मसनूआत की दरामद पर कोई पाबंदी नहीं। जो बैंक LCs नहीं खोल रहे उनकी निशानदही की जाए। पेशावर में EPI टेक्नीशियंस का तनख्वाहों की अदम अदायगी और बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज। खैबर रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुराद सईद की जान को खतरा है। कई माह से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया। कहते हैं एक मर्तबा दहशतगर्द गिरोह को भी उन्हें मारने का टास्क दिया गया था। मुराद सईद ने सदर को इन खतरात से आगाह किया। जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद कराया वो मुराद सईद को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वफाकी वजीर अयाज सादिक की पंजाब और सिंध के थर केनाल प्रोजेक्ट पर इत्तफाक करने की अपील। कहते हैं कि पंजाब काबीना से इल्तजा है कि मंसूबे की शराइत पढ़ें, सिंध हुकूमत के साथ मिलकर बैठें और फैसला करें। कर्ज की तौसी से मुतालिक पंजाब हुकूमत ने खत नहीं लिखा, ये इनका काम था। सेक्रेटरी आपाशी ने कहा कि वजीर को $200 मिलियन बचाने की फिक्र है। पंजाब हुकूमत का ऑडिट कराना चाहिए कि पता चले इरिगेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पैसा रोकने का तासुर गलत है। एशियाई तरक्याती बैंक के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। हम अभी भी मसले को हल कराने को तैयार हैं। विश्वास तो हमें भी आप पर है विद्या जी। क्या बकवास है ये? सब जानते हैं वो एक एक्सीडेंट था। मेरे पापा का क्या लेना? इज़हार राय की आज़ादी की दावेदार मोदी सरकार वेब सीरीज से खौफजदा। वेब सीरीज सेवक को रोकने के लिए भारत ने पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी। वेब सीरीज में भारतीय इंतहा पसंदी और हिंदुत्व ज़हनियत की अक्कासी की गई। भारत की जानिब से वेब सीरीज और पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म ब्लॉक करने के फौरी अहकाम जारी किए गए।
पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में रावलपिंडी की खराब पिच पर आईसीसी का एक्शन। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच को मयार से कमतर करार देकर एक और डिमेरिट पॉइंट दे दिया। रावलपिंडी स्टेडियम की पिच के डिमेरिट पॉइंट्स की तादाद 2 हो गई। 5 पॉइंट्स होने पर ग्राउंड से मेजबानी का हक ले लिया जाएगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच में 7 सेंचुरीज के साथ मजमूई तौर पर 1768 रन बनाए गए। पहला डिमेरिट पॉइंट ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे के दौरान दिया गया था।